Hi everyone, welcome back to the channel Study Wind. I hope you all are fine and doing well. So आज इस वीडियो में हम पॉलिटी का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेट और नेशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है और साथ ही साथ समझेंगे कि नेशन स्टेट और स्टेटलेस नेशंस क्या होते हैं। This topic is quite important from the perspective of competitive exams as well as it is a part of the syllabus of first year students of BA. Before moving forward, please subscribe this channel and press the bell icon. So let's get started without wasting any time. So सबसे पहले समझते हैं कि स्टेट क्या है. So गेलनर के अकॉर्डिंग स्टेट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हों और जिस एरिया में वो रह रहे हैं या फिर जिस टेरिटरी में रह रहे हैं उसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड हों. वो लोग जिस टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं उसकी एक गवर्नमेंट हो और लोग उस गवर्नमेंट की बातें मानते हों. सो स्टेट की ये जो डेफिनेशन है आई होप आपको क्लियर हो रही होगी. सो बेसिकली स्टेट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया विच हैव इट्स ओन बाउंड्रीज दैट आर फिक्स्ड एंड दैट पीपल हैव देयर ओन गवर्नमेंट. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ अ नेशन. सो लोगों का ऐसा ग्रुप जिसमें सब लोग अपने आप को एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हों उसे हम नेशन कहते हैं. अब डिपेंड करता है कि कनेक्शन किस बेसिस पर है. हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन लैंग्वेज के बेसिस पर हो या फिर ऐसा हो सकता है कि इन लोगों का कल्चर, ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें सेम हो या फिर हिस्ट्री में इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सेम फेस करी हों. सो ये लोग किस वजह से एक ग्रुप से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं ये बहुत अलग अलग रीजंस हो सकते हैं. सो इस तरह के ग्रुप्स को हम लोग नेशन कहते हैं. सो अब आप समझ गए होंगे कि नेशन क्या है. अब आपको थोड़ा सा और क्लियर तरह से बताते हैं कि स्टेट और नेशन में क्या फ़र्क होता है. सो इस स्लाइड में देखिए, इन अ स्टेट लॉज बाइंड पीपल टुगेदर वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट अ नेशन फीलिंग्स ऑफ वननेस बाइंड पीपल टुगेदर. एक स्टेट में लोगों को जोड़ने का काम कानून करता है. लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं भी फील करें तो भी उन्हें एक स्टेट में लॉ जोड़कर रखेगा. सो ये लोगों के मन में यूनिटी की फीलिंग नहीं है, ये यूनिटी कानून की मदद से थोपी जा रही है इन लोगों पर. दैट्स वाई इट्स एन एक्सटर्नल यूनिटी, बाहरी एकता है ये. नेशन में जो यूनिटी होती है वो लोग खुद से लेकर आते हैं बिकॉज वो एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं. उनकी यूनिटी किसी लॉ की वजह से नहीं है, दे आर फीलिंग यूनाइटेड फ्रॉम देयर हार्ट्स. ठीक है, दैट्स वाई नेशन में इटर्नल यूनिटी होती है, लोगों के अंदर से यूनिटी की फीलिंग आती है. नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट अ स्टेट मस्ट बी सॉवरेन. एक स्टेट का एग्जिस्टेंस ही तभी है जब वो सॉवरेन हो. सॉवरेन से यहाँ पर मतलब है कि किसी भी बाहर की पावर का कंट्रोल ना हो स्टेट पर. स्टेट अपने सारे डिसीजंस खुद लेती हो. बट नेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो सॉवरेन हो. नेशन मे और मे नॉट बी सॉवरेन. गॉट इट? स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल कंसेप्ट बट नेशन इज़ नॉन पॉलिटिकल. इट इज़ स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल कंसेप्ट. स्टेट जो है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल आइडिया पे बेस्ड है. पॉलिटिकल से मतलब है लोगों को गवर्न करना स्टेट का बेसिक आइडिया है. बट नेशन का बेसिस ही नॉन पॉलिटिकल है. नेशन में लोगों की संस्कृति, उनके कॉमन आइडियाज़ और उनके सिमिलर माइंडसेट्स उन्हें जोड़कर रखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अ स्टेट हैज़ बेसिकली डेफिनाइट एलिमेंट्स. फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन, सेकेंड वन इज सॉवरेनिटी, थर्ड one is a fixed territory and the last one is a government. So these four components combiningly made up the state. But if I talk about a nation, elements are not at all fixed. A nation has indefinite elements. For example, if we talk about a nation, language may be that particular factor that unites them, but for the other, religion may be that basis. So there is a variation. There are indefinite elements. हिंदी में बात करें तो किसी भी स्टेट को स्टेट कहलाने के लिए सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए. पहली है जनसंख्या, दैट इज़ पॉपुलेशन. जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो हमारा मतलब 10-12 या 100 या सिर्फ 1000 लोगों से नहीं होता. एक सर्टेन नंबर होना चाहिए जिसे हम कंसिडर कर सकें और वो पॉपुलेशन परमानेंटली उस जगह पर रहती हो और आगे भी रहे. सेकेंड कंडीशन है कि वो सॉवरेन होनी चाहिए, जो हमने अभी अपने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया था. थर्ड इज़ फिक्स्ड टेरिटरी. किसी भी स्टेट का एक दायरा होता है, पर्टिकुलर एरिया होता है, उस एरिया में रहने वाले लोगों पर उस स्टेट के लॉज, पॉलिसीज़ लागू होते हैं. लास्ट कंडीशन है कि स्टेट के पास खुद की एक गवर्नमेंट होनी चाहिए. अब नेशन की बात करें तो कोई भी नेशन कितनी चीज़ों से मिलकर बना है ये चीज़ फिक्स नहीं है. लोग अपने आप को नेशन में अलग अलग वजहों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं. हो सकता है लैंग्वेज की वजह से जुड़ाव महसूस कर रहे हो या फिर उनका सेम धर्म हो या फिर इतिहास में उन्होंने एक साथ चीज़ों को फेस किया हो. सो ये चीज़ फिक्स नहीं है कि नेशन के एलिमेंट्स कितने हैं.
I hope you are getting the point. Fifth point of difference is very important. Listen it carefully. A state may not always be a nation and vice versa. What does it mean? It means that we know that in a state law binds people, but there may not be the feeling of being connected. They might not have same culture, same religion or same feeling. So it's not compulsory that a state is always a nation. It may be or may not be. हिंदी में इस पॉइंट को समझें तो इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं कि एक स्टेट हमेशा ही एक नेशन हो। स्टेट में लोगों को कानून जोड़ता है, फिर चाहे वो अपने मन से एक दूसरे से कनेक्टेड फील करें या फिर ना करें। सो एक स्टेट नेशन हो भी सकती है या फिर नहीं भी, बोथ द थिंग्स आर देयर। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ऑस्ट्रिया हंगरी एक स्टेट ज़रूर थे बट नेशन नहीं थे, बिकॉज लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं फील कर पा रहे थे। इट्स सेम विद द नेशन। अ नेशन मे नॉट ऑलवेज बी अ स्टेट. It can be state or it cannot be. If people who feel connected to one another are not under a common state, then it's the case when a nation is not a state. I hope you are getting it. इसमें ये कहा जा रहा है कि एक नेशन ज़रूरी नहीं कि स्टेट हो। एग्जाम्पल से समझिए कि जो कुर्द लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। पूरे वर्ल्ड में करीब 25-30 मिलियन कुर्द लोग हैं। सो कुर्द एक नेशन है बट ये एक जगह में नहीं रहते। कुर्द फैले हुए हैं वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल, दे आर लिविंग इन राइट नाउ टर्की, इराक, ईरान, सीरिया और अर्मेनिया में। सो कुर्द नेशन तो है बट एक ही जगह पर लोग नहीं रहते, इसलिए इन लोगों की कोई एक गवर्नमेंट नहीं है। इन लोग अलग अलग गवर्नमेंट्स के विद इन रह रहे हैं। सो ये एक स्टेट नहीं है। सो दिस इज़ अ स्टेटलेस नेशन। जो कुर्द है वो एक स्टेटलेस नेशन है, यानी कि लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर रहे हैं। So they are a nation, but they are not within the same territories and under the same government, so it's not a state. I hope इस एग्जाम्पल से आपको ये डिफरेंस समझ आया हो। सो लास्ट पॉइंट है कि दैट अ स्टेट मे बी लार्जर देन अ नेशन. इट मे हैव मैनी नेशंस विद इन इट्स टेरिटरी. फॉर एग्जाम्पल, former USSR has more than 100 nations in it. Similarly, a nation may be larger than a state. A nation may have many states. For example, Korean nationality is spread over 2 states. The first one is South Korea and the second one is North Korea. सो लास्ट पॉइंट में हम ये कह रहे हैं कि एक स्टेट जो होती है वो नेशन से काफ़ी बड़ी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जो पहले USSR था उसमें 100 से ज़्यादा नेशन थे। ठीक उसी तरह एक नेशन स्टेट से बड़ा हो सकता है। कोरियंस का जो नेशन है उसमें 2 स्टेट्स आती हैं। फर्स्ट वन इज़ साउथ कोरिया एंड द सेकेंड वन इज़ नॉर्थ कोरिया। कोरियन लोग आपस में कनेक्टेड तो फील करते हैं, उनका एक नेशन है इट मीन्स, बट वो लोग रहते अलग अलग स्टेट्स में हैं। सो उनकी स्टेट्स अलग हैं बट उनका नेशन एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ अ नेशन स्टेट। सो इन सिंपल वर्ड्स इफ आई एक्सप्लेन इट, व्हेन अ नेशन हैज़ ऑल द फीचर्स ऑफ अ स्टेट देन इट इज़ कॉल्ड अ नेशन स्टेट. Or we can say that nation state is that state in which majority shares the same culture and they don't have the pressure of law to feel connected. एक नेशन जब खुद की गवर्नमेंट बना लेता है, इंडिपेंडेंट होता है, अपनी बाउंड्रीज तय कर लेता है, तब उस नेशन को हम लोग नेशन स्टेट कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। ऐसा सोचिए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और ये लोग आपस में कल्चर, लैंग्वेज या किसी भी बेसिस से एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। सो इट्स अ नेशन। यहाँ पर एक नेशन है। अब आगे जाकर अगर ये लोग खुद से ये डिसाइड करें कि हमें गवर्नमेंट चाहिए, हम अपनी बाउंड्रीज डिसाइड कर लेते हैं, तो इसमें स्टेट वाली सारी फीचर्स आ जाएंगे, तब हम इस नेशन को नेशन स्टेट कहेंगे। आर यू गेटिंग इट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अ स्टेटलेस नेशन. सो स्टेटलेस नेशन इज अ पॉलिटिकल टर्म. इट इज़ यूज्ड फॉर अ ग्रुप और अ नेशन विच डज नॉट हैव इट्स ओन state. And these ethnic groups or nations are not having a majority population in any state or country in which they live. So the term stateless implies that the group should have such a state but it doesn't have it, so it's termed as stateless nation. For example, we have discussed about the Kurds. Kurd is an ethnic group that resides in different countries. Kurd is a nation but it does not have a state where all the Kurd community could reside under common boundaries, government and laws. So Kurd is a nation with no state, hence it is a stateless nation. If I explain it in Hindi, stateless nation को हिंदी में हम राष्ट्रविहीन राष्ट्र कहते हैं। ये टर्म उस नेशन के लिए यूज़ किया जाता है जिसकी एक स्टेट होनी चाहिए थी बट है नहीं। बिकॉज इन ग्रुप्स की किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन मेजॉरिटी में नहीं है, सो ये जो नेशंस हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, इनकी कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं बन पाती। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले आपको कुर्द्स के बारे में बताया था। जो कुर्द लोग हैं वो ईरान, अर्मेनिया, सीरिया, इराक, तुर्की में रहते हैं, बट इन लोगों की खुद की कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं है, बट इनकी एक स्टेट होनी चाहिए थी,
बट इनकी स्टेट नहीं है, सिर्फ नेशन है. दैट्स वाई खुद इज़ अ स्टेटलेस नेशन. आई होप you are getting the point. I hope this video has helped you to get out of the confusion between the terms nation state, and stateless nation. If you have got some knowledge from the channel, then do subscribe. How's the video? Tell us in the comment section, like and share the video. And now you can follow us on our Instagram official, that is StudyWin14. Link is in the description. Thanks for watching. Stay safe, stay happy. Have a good day.